चेहरा सिर्फ 200 रुपए में चमका दें। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये नो हाउ देना हमारा काम, कस्टमर्स को किस तरीके से डील करना है ये हमारा काम। तो उनको आप प्रेशर पॉइंट्स पे लेके जाइए, बेशक प्रेशर पॉइंट्स के अलग से चार्ज कीजिए, लेकिन प्रेशर पॉइंट्स का फेशियल देने से उनको किस कदर सुकून हासिल होगा। और साथ में प्रेशर पॉइंट्स के ही डीप टिश्यू बॉडी ट्रीटमेंट मसाज को आप अपने सैलून्स में, इवन अगर आप उनसे क्लासेस लेना चाहें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ का इलाज किया और मलेशिया में मेरे जितने पेशेंट्स रह चुके हैं, मैं बड़ी हैरान हुई हूँ जब मैंने कराची में दोबारा स्टार्ट किया तो वहाँ पर मसाज को लोग कहते हैं तो बेशर्मी है। बेशर्मी नहीं है। हमारे यहाँ की खवातीन 3 बच्चे पैदा करती हैं, 40 की उम्र क्रॉस करती हैं और उसके बाद बिल्कुल ढह जाती घर में, फिनिश। आप बाहर ममालिक में जाइए और देखिए वहाँ 70 साल की औरत भी जो है वो किस तरीके से पूरा दिन खड़े होकर जॉब करती है। वजह क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा 2 चीज़ों पे खर्च करते हैं, एक अपने चेहरे के फेशियल पे और दूसरा मसाज। बॉडी मसाज वहाँ मस्ट है और यही बॉडी मसाज सिर्फ यहाँ पर तो मालिश एज ए मालिश लोग कहते हैं उसको, लेकिन बॉडी ट्रीटमेंट मसाज, डीप टिश्यू बॉडी ट्रीटमेंट मसाज डीपली आपकी बॉडी की उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जिनको बाज़ औक़ात डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं करता। कराची में मेरे पास एक जिम की जो है ओनर आई थी और वो जिम की ओनर होने के बावजूद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का शिकार थी। मुझे कहती हैं कि मैं तमाम डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स को मैंने इलाज करवाया है, गई हूँ, दिखाया है, बट कोई भी नहीं कहता, वो सब यही कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। और मेरे हस्बैंड भी मुझसे यही कहते हैं कि जनाब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मज़ीद मीन ड्रामा करती हैं आप। तो वो ड्रामा नहीं था। जब ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है मुझे कि जिस वक्त मैं पेशेंट के मसाज के थ्रू जब मैं उनकी नर्व्स को देखती हूँ, बॉडी को छूती हूँ, तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा होता है कि आपकी जो बॉडी में है वो कहाँ पे सिस्ट है, कहाँ पे आपकी नसों पे वरम है, कहाँ पे आपकी नसें ट्विस्ट हुई हुई हैं और कहाँ पे हड्डियों पे वरम आया। तो ये चीज़ सीखिए और इस चीज़ को अपने सैलून्स में कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको श्योरली बता रही हूँ कि आप कभी भी नाकाम नहीं रहेंगी किसी भी चीज़। थैंक यू। प्रेशर पॉइंट्स के साथ ही फेशियल हम स्टार्ट करेंगे और आप लोग देखिएगा इंशाअल्लाह ताला, इनसे बाद में पूछिएगा कि इनको फेशियल के रिजल्ट्स के साथ
जितना ज़्यादा आप उसको रिलैक्स करेंगी, उतना ज़्यादा, मैं बार बार कह रही हूँ, जितना ज़्यादा आप अपनी कस्टमर को रिलैक्स करेंगी, उतना ज़्यादा वो रिलैक्सेशन उसके फेस पे चमक बन के उभरेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से पॉइंट्स को स्टिमुलेट किया जाएगा, प्रेशर पॉइंट्स को। फेशियल करते हुए एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है लड़कियों को जो है ट्रेनिंग देते हुए कि फेशियल के दौरान वो कभी इधर होती हैं तो कभी ऊपर होती हैं तो कभी बीच में होती हैं। फेशियल के ड्यूरिंग फेशियल आपके हाथों को उठना नहीं चाहिए। ड्यूरिंग फेशियल इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि जो हैंड्स की मूवमेंट है वो रुकनी नहीं चाहिए और हाथ जो है वो उठ के नीचे से डायरेक्ट ऊपर माथे पे नहीं जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से स्किन लिफ्टिंग के जो है ये पॉइंट्स हैं। एक और चीज़ कि ब्यूटिशियंस जो है वो ज़्यादातर जो ट्रेनिंग दे रही होती हैं, या सॉरी मैं इस चीज़ पे ये नहीं कीजिएगा प्लीज़ कि मैं किसी को टॉन्ट कर रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिखाना है और कुछ यहाँ से सीख के जाना है। मैंने सीखने को कभी भी जो है वो बुरा नहीं समझा और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं सीखूं। तो मैं आपको एक चीज़ एक पॉइंट आउट करूंगी कि फेशियल के दौरान ज़्यादातर ब्यूटिशियंस सिर्फ इस कंडीशन में हाथ चला रही हो। वाई? क्या ये फेस का हिस्सा नहीं है? और जब तक आप इस फेस के हिस्से को नहीं लेंगी तब तक आपके रिंकल्स कैसे जाएंगे? और यहाँ पर जाते हुए आपने प्रेशर पॉइंट देना है, यहाँ पर आपने प्रेशर्स देने हैं। प्रेशर पॉइंट्स का एक और बहुत अहम बुनियादी नुक्ता मैं आपको बताऊं कि प्रेशर पॉइंट हमेशा लड़की की या लेडीज़ की एज को देखते हुए, उनके बॉडी की जिसामत को देखते हुए और कंसिस्टेंसी को देखते हुए प्रेशर पॉइंट देना है। ये नहीं कि अगर कोई लेडी जो है वो काफ़ी एज की है तो आप उस बेचारी को इतनी ज़ोर का प्रेशर दे दें कि वो अपना जो है ना बचाए रिलैक्स होने के और अपने आप को जो है ना कोशिश करें कि आपसे बचाए कैसे। और जो नेक पे आप लोग करते हैं ना ये थपा थप, प्लीज डोंट डू दिस। रिलैक्स, इजी हो। जितना आप इजी होंगी उतनी आपकी कस्टमर इजी हो। एक क्लैप बंदी है इस बात के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर मैंने भी देखा है कि ब्यूटिशियंस इसी तरीके से कर रही होती है, लेकिन मैम ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है कि एज वाइज आप उसको देखिए और तब उसी लिहाज से आपको फेशियल करना चाहिए। तो ये बहुत अहम पॉइंट इन्होंने उठाया है। अभी देखिए कि क्लिनजिंग जारी है और इसी क्लिनजिंग के अंदर जो छोटे छोटे से वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स बन जाते हैं स्किन के अंदर, वो कहने का मकसद कि ढीले हो जाएंगे, ठीक है, निकलना भी शुरू हो जाएंगे। ये हमारा जो क्लिनजिंग प्रोसेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके फेशियल की ये बेस होती है बिल्कुल, और इसी के ऊपर आपका फेशियल आगे उठता है। अगर आप क्लिनजिंग अच्छे तरीके से नहीं करेंगी, सारा कुछ लेप टाप करके आप छोड़ देंगी, रिजल्ट नहीं आएगा, आपका कंज्यूमर कभी भी आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो हर पॉइंट के ऊपर हमें फोकस करना होता है। मैम की जो हाथों की सर्कुलेशन है उसको आप देखिए कि किस तरीके से वो सर्कुलेट कर रही हैं। तमाम जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहा जाता है इनको। रिंकल्स के लिए आप हमेशा अपने अंगूठों का इस्तेमाल करेंगे, थम्स को लेके, और आपने नीचे से अपने आइज़ के रिंकल्स को लेते हुए उसके कॉर्नर्स पे जाके और वहाँ पे अपने फिंगर्स की मदद से आपने उसको प्रेशर देते हुए गोलाई में घुमाना है। जब आप प्रेशर दे रही होंगी तो उसको हमेशा राउंड एंड राउंड में मूवमेंट दें। ब्यूटिशियंस का काम होता है सोने पे सुहागा करना, यही बात है ना। थोड़ा सा आंसर आना चाहिए क्लैपिंग की शक्ल में, होता है कि नहीं होता। आप लोग अगर ब्यूटिशियंस बनते हैं, प्रोडक्ट तो मार्केट के अंदर बहुत सारी अवेलेबल है ना, कंज्यूमर उसको लेके यूज कर सकता है, लेकिन आपके पास कंज्यूमर क्यों आती है, क्लाइंट्स क्यों आती हैं? इस वजह से आती है कि यू आर द एक्सपर्ट। अगर आप लोग इसी तरीके से उसको उठान देंगी किसी भी प्रोडक्ट को, और जो मैम बता रही है कि प्रेशर पॉइंट्स आप इसके अंदर स्टिमुलेट करती जाएंगी, तो प्रोडक्ट जो भी है उसको चार चांद लगा देगा। एंड फेशियल के दौरान आपने कानों को भी नहीं छोड़ना। मेकअप में भी मैंने बहुत से ब्यूटिशियंस को देखा है वो कानों की तरफ तवज्जो नहीं देती। ब्लीच में भी कानों पे कोई ब्लीच नहीं लगाता।
तो आपने ब्लीच देते हुए भी कानों पे भी ब्लीच लगाने, क्योंकि बहुत सी कस्टमर्स ऐसी होती हैं लेडीज़ जिनके कानों पे भी बाल होते हैं, तो आपने कानों को ज़रूर उसके साथ ही ऐड करना है। और साथ ही प्रेशर पॉइंट्स में भी कानों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कानों के पीछे आपके जो ये बैगरीन के पेशेंट्स हैं उनके तमाम जो नर्व्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है प्रेशर पॉइंट्स के ज़रिए। तो आप जब वो प्रेशर पॉइंट वहाँ देंगी तो आपके जो कस्टमर है वो बहुत ही दिल से ही दुआएं देगी आपको। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, क्लिनजिंग एक फेस पे हो गई है। और शायद आप लोगों को ना नज़र आ रहा हो, लेकिन मैं चूँकि करीब हूँ तो मुझे काफ़ी ग्लो स्किन के ऊपर नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों में से कोई आके देखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप आके देख सकती हैं, क्योंकि पहले इसके ऊपर हल्का सा मेकअप भी हुआ था, लेकिन स्किन के ऊपर अभी नेचुरल ग्लो नज़र आना शुरू हो गया है। क्योंकि प्रोडक्ट तो डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल, ये देख लीजिए माशाल्लाह काफ़ी साफ हो गई है स्किन। तो नेक्स्ट अभी प्रोडक्ट मैं सिर्फ आप लोगों को बेनिफिट बताऊंगी। इस फेशियल के अंदर टोटल 8 आइटम्स हैं, जिसके अंदर स्किन पॉलिश और ब्लीच भी है। और ब्लीच जो है वो दूसरी नहीं है कि क्रीम ब्लीच जो आम मार्केट में आई होती है। हमने इसके साथ रखा है वॉल्यूम 20, जिसके साथ आपको कोई सूदिंग लोशन, कोई आफ्टर क्या कहते हैं क्रीम, आफ्टर फेशियल क्रीम आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ किसी तरीके की इचिंग, कोई रैशेस, कोई रेडनेस नहीं होती, तो बड़ी इजीली इसको कैरी किया जा सकता है। अब इसको जो बनाने का प्रोसीजर है वो मैं जो रिकमेंड करती हूँ स्किन के, नॉर्मल स्किन के हिसाब से, वो 1% होता है ब्लोंडर और 2% होता है वॉल्यूम 20। लेकिन अगर किसी का स्किन इतना हार्ड है या हेयर्स बहुत ज़्यादा हार्ड हैं तो उसके ऊपर आप यूज़ कर सकती हैं तकरीबन 1.5 टीस्पून ब्लोंडर पाउडर, और वॉल्यूम 20 उसके अंदर 2 टेबलस्पून है। उससे ज़्यादा आप ब्लोंडर पाउडर नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लोंडर पाउडर है ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। इसके अंदर आपको कोई बूस्टर, कोई सूदिंग लोशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ा ईजी कैरी होगा आपके लिए। ये जो मैं नेक पे जो दे रही हूँ प्रेशर पॉइंट, ये भी नेक की जो झुर्रियाँ हैं, जो रिंकल्स हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। आपने टाइटली अपने मतलब नेक को जो है वो पकड़ के ऊपर तक लेकर आना है स्किन को, और फिर उसको बैक कान के पीछे लेके जाना है, और कान के बिल्कुल नीचे जो बिल्कुल एंड है कान की कह देंगे जड़ के पास, आपने प्रेशर पॉइंट देना है। ये प्रेशर पॉइंट बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आपके फेस की जो सर्कुलेशन है ना ब्लड की, वो इतनी तेज़ बढ़ा देगा कि आपके जो है ना चेहरा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, अभी स्किन के अंदर जितने भी वाइट हेड्स थे यहाँ पे वो बाजें निकलना शुरू हो गए हैं बाहर। जबकि अभी ये जब हमारे पास आई थी तो बिल्कुल स्किन ऐसे लग रहा था जैसे नीट है और कोई ऐसा वाइट हेड है नहीं इसके अंदर, सिर्फ हल्के हल्के से एक्नी के स्पॉट्स नजर आ रहे थे। लेकिन अभी इनकी स्किन के अंदर जितने भी वाइट हेड्स थे वो निकलना शुरू हो गए और बिल्कुल प्रोमिनेंट हो गए हैं। अच्छा, इनके फेस के ऊपर हमने क्लिनजिंग कर ली और उसके बाद हम कुकम्बर मसाज क्रीम जो है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। उसका भी देखिए कि जो कुकम्बर होता है वो हमारे एक्नी को रिमूव करने के साथ साथ हमारे पोर्स को क्लोज करता है, और जिनकी स्किन पे फ्रेकल्स वगैरह आ जाती हैं या स्पॉट्स आ जाते हैं उनको रिमूव करता है, और जिनकी स्किन पे नहीं होता डेफिनेटली वो वाइटनिंग प्रोवाइड करता है। आजकल के दौर का इशू वाइटनिंग नहीं है, वाइटनिंग से ज्यादा फ्रेकल्स, एक्नी, स्पॉट्स, स्किन की डलनेस, ये चीजें आजकल इशू बने हुए हैं। और इसी चीज को हम शो करेंगे आपके सामने
इनके फेस के ऊपर ओपन पोर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम साथ टोनर इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो टोनर है इसको हम इस्तेमाल करेंगे साथ साथ, तो ये साथ साथ ही हर स्टेप के साथ साथ क्लोज करता जाएगा पोर्स को। बैक पे ले जाके नेक को आपने जो प्रेशर पॉइंट देना है, थोड़ा सा शोल्डर करके शोल्डर्स पे प्रेस करते हुए आपने जो बैक बोन की जो हड्डी है, बैक बोन पे ले जाके सेंटर में हमारे बालों के बिल्कुल नीचे सबने महसूस किया होगा कि थोड़ा सा जो है वो कर्व होता है, वहाँ पे आपने सेंटर में ले जाके प्रेस करना है ऊपर से सर को पकड़ के, और उसके प्रेस करके आपने प्रेशर पॉइंट देना है, और उसके जो दोनों इतराफ में छोटी छोटी गोल बॉल्स होती हैं उनको प्रेस करेंगे। दिस इज वेरी यूजफुल प्रेशर पॉइंट फॉर हेयर ग्रोथ। अब हम स्पंज के ऊपर टोनर लगाएंगे। जो भी प्रोडक्ट हम फेस से रिमूव करेंगे वो हम स्पंज पे टोनर लगा के उसके साथ रिमूव करेंगे, ताकि अक्सर औकात कहा जाता है कि फेशियल करने के बाद जब हम सैलून से निकले हैं तो एक्ने आना शुरू हो गए हैं, पोर्स ओपन हो गए हैं। अक्सर कंज्यूमर आपके पास ये कंप्लेन लेके आती होंगी, लेकिन साथ साथ टोनर इस्तेमाल करने से वो साथ ही क्लोज करते जाएंगे पोर्स को, तो आपको ये इशू आएगा ही नहीं। इतनी मतलब सेटिस्फाइड हो के जाएंगी आपसे कंज्यूमर कि आप बिलीव नहीं कर सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा ऑलरेडी ये तमाम चीजें पूरे पाकिस्तान में जा रही हैं ऑनलाइन, और उसमें ये होता है कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान के से इवन के विलेजेस के अंदर एक नताशा ब्यूटी सैलून के नाम से मैडम नताशा है, अगर वो यहाँ पे आई हुई हैं तो चले हम उनका इंट्रोडक्शन भी करवा देंगे। उनको मैंने प्रोडक्ट्स दी थी कि आप ये लीजिए और अगर आपको अच्छी लगती है आप इसका रिव्यू दे दीजिए, सिर्फ इतनी सी गुजारिश है। आपको अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे मुझे बता दीजिएगा, हम उसको एंटरटेन करेंगे। आपको कोई कंप्लेन भी आती है तो आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इसको बेहतर से बेहतर करेंगे। तो उन्होंने जस्ट अभी 1 आवर हुआ था लाइव शूट उन्होंने किया इसी तरीके से हमारे प्योर एंड प्रोफेशनल कॉस्मेटिक के डेमो का, फेशियल का डेमो उन्होंने दिया जब लाइव, तो यकीन मानिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास एक लाइन लग चुकी हुई थी ऑर्डर्स की। उसकी क्या वजह थी चले वो तो वीडियो हो गया, अभी आप लोगों के सामने लाइव भी हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास कोई सिंगल कंप्लेन भी नहीं आई है इस चीज की। जो बात हमने की है कभी दावा नहीं किया, ये मैंने पहले भी बात आप लोगों को बोली है, लेकिन प्रोडक्ट खुद बोलता है कि वो क्या है, अच्छा है या बुरा है। और दूसरा ये है कि हमने ये तमाम चीजें किसी शॉप के ऊपर नहीं रखवाई। ये मेरा है ना, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि एक दिन अगर प्रोडक्ट आती है दूसरे दिन शॉप पे हो तो तीसरे दिन तो उसकी कॉपी निकली होती है। तो आप लोगों को तो सबसे ज्यादा वो फेस करना पड़ता है कि कंज्यूमर को रिजल्ट नहीं आया। तो अभी आप देखिएगा कि लाइव आप लोगों के सामने किस तरीके से स्किन जो है वो नीट होती है। हालांकि माशाल्लाह दोनों हमारी जो मॉडल्स हैं उनके कलर फेयर हैं, कलर का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन स्किन का इशू है। अभी इनके फेस पे स्क्रबिंग जारी है। ड्यूरिंग फेशियल आपने सर का मसाज भी ज़रूर देना है, कस्टमर्स को सर का मसाज देने की आदत डालिए ड्यूरिंग फेशियल। और साथ में जो है जब आप सर का पहला मसाज देंगी तो आपने अपने अंगूठों की मदद से प्रेशर पॉइंट देने हैं बिल्कुल सर के बिल्कुल सेंटर में, और साथ में ये जो कनपट्टी कहलाती है इस पे आपने राउंड एंड राउंड प्रेशर पॉइंट्स देने। टाइम भी हमारे पास कम है तो हम थोड़ा सा रशली चलेंगे, लेकिन इनके फेस पे भी अभी स्क्रबिंग हो रही है, और जो वाइट हेड्स थे वो इनकी चिन के ऊपर बाहर जो है वो निकलना शुरू हो गए। सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आता है कि एक जो वाइट हेड्स होते हैं या ब्लैक हेड्स होते हैं स्किन की बिल्कुल एंड तक वो गए होते हैं और आपको महसूस नहीं हो रहा होता।
चाहे आप हाथ लगाएं या कुछ भी करें, तो जब फेशियल वगैरह किया जाता है उस टाइम पता चलता है या एक्नी बड़ा सारा बन चुका होता है, जिसको हम फैटी एक्नी कहते हैं, एक्नी पिंपल, वो जब बन चुका है होता है तब हमें महसूस होता है कि यार कुछ प्रॉब्लम था स्किन के अंदर, हम लोगों ने तवज्जो नहीं दी। तो तकरीबन हम 5 मिनट्स बाकी चीज़ों को देंगे क्योंकि टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है। ब्लीच हम लोगों ने ऑलरेडी रेडी कर दी हुई है ताकि हम जो है वो टाइम पे उसको अप्लाई कर सकें। स्क्रबिंग के बाद हम इनके फेसेस पे ब्लीच अप्लाई करेंगे और इनका भी स्पंज आप दिखा देंगे किस तरीके से यहाँ पर स्क्रबिंग के बाद ब्लीच अप्लाई हो रही है। काइंडली आप लोग इसको फॉलो ना कीजिएगा क्योंकि ब्लीच हमेशा फेशियल में सबसे पहले अप्लाई की जाती है। ब्लीच के बाद बहुत सी जो मेरी बहनें हैं वो सबसे पहले आईब्रोज अपर लिप्स बना देती हैं और उसके बाद ब्लीच करती हैं। काइंडली ये ना कीजिए, उससे स्किन बर्न होती है और वो निशान कभी भी नहीं जाते। ऐसे बर्न हुई हुई स्किन के निशान कभी नहीं जाते। तो सो प्लीज़ अवॉइड कीजिए इस चीज़ से। पहले हमेशा फेशियल दीजिए पूरा, उसका पूरा प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो ये है कि आपने सबसे पहले ब्लीच की, ब्लीच के बाद आपने क्लिनजिंग, देन स्क्रब, फिर मसाज, पॉलिश एंड फिर उसके बाद आपने जो है वो ब्लैक हेड्स रिमूव किए। मैंने ये भी देखा है कि आफ्टर जस्ट क्लिनजिंग लोग ब्लैक हेड्स रिमूव करना शुरू कर देते हैं, जबकि उस वक्त तक ना स्किन सॉफ्ट हुई होती है इतनी ज़्यादा, ना ब्लैक हेड्स आराम से निकल पाते हैं। तो आपको भी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है और जो बेचारी लेटी हुई है वो तो ऑलरेडी कर ही रही होती है। तो बेहतरीन हल यही है कि आपने जिस वक्त मास्क लगाना है उससे पहले आपने जो है वो तमाम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव किए और उसके बाद आपने मास्क अप्लाई कर दिया। इनके फेस पे अभी हम ब्लीच अप्लाई करने जा रहे हैं। वैसे जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे पहले हम क्लिनजिंग कर लेते हैं ताकि स्किन अच्छे तरीके से नीट हो जाए, उसके बाद हम ब्लीच अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन आप लोग ब्यूटिशियनर्स हैं, इनोवेशन होती है आप लोगों के हाथ में, इनोवेटिव होते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। क्या हो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूँगी, क्योंकि जिस वक्त मैं मलेशिया में थी उस वक्त मेरे पास मेरी एक कस्टमर की कॉल आई थी एंड शी वाज सो मच क्राइंग। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसका फेस पूरा बर्न हो गया था। चांद रात के दिन चूँकि मैं थी नहीं, मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि मुझे कस्टमर बताए या ना बताए, क्योंकि अक्सर कस्टमर्स आपको बताती नहीं है कि वो चूल्हे के पास से होके आ रही हैं अभी ताज़ा ताज़ा या धूप में से आ रही हैं तेज़, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हुई होती है। और बाज़ औक़ात कुछ कस्टमर्स जो हैं वो एलर्जी की पेशेंट्स होती हैं। तो बेहतरीन हल ये है कि उससे पहले ही हम ऐसे प्रिकॉशंस ले लें, जिसके बाद ब्लीच में, स्पेशली ब्लीच में, क्योंकि ज़्यादा कबाड़ा जो होता है वो ब्लीच में ही होता है, तो आप लोग ब्लीच में जो है सूदिंग लोशन का इस्तेमाल कीजिए। ब्लीच अप्लाई करने से पहले भी फेस पे सूदिंग लोशन अप्लाई कीजिए, हल्की सी लेयर लगाइए, उसको बहुत ज़्यादा रब ना कीजिए। लेयर लगाने के बाद आपने फिर ब्लीच बनानी है और ब्लीच में आपने पाउडर और डेवलपर के बाद उसमें सूदिंग लोशन का इस्तेमाल ज़रूर करना है और उसकी मिकदार डेवलपर से डबल होनी चाहिए। वो आप ऐड कीजिए और फिर आप ब्लीच करना शुरू कीजिए। इंशाल्लाह जो आपके पास ऐसे भी कस्टमर्स हैं जिनके स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो आपसे ये कहती है कि नहीं हमारे फेस पे ब्लीच अप्लाई ना कीजिएगा, हमारा फेस बिल्कुल रेड हो जाता है या जलन हो जाती है, कुछ भी नहीं होगा। आप ये कीजिए और फिर उसके बाद फेशियल अप्लाई कीजिए। जब आपके पास कभी ऐसी कोई कस्टमर आए कि आपने ये तमाम प्रिकॉशंस करके ब्लीच की तब भी उसका फेस रेडिश हो जाता है, तो काइंडली उसको उस वक्त फौरी फेशियल ना स्टार्ट कीजिए, या अगर आप फेशियल स्टार्ट कर रही हैं तो उसके फेस पे स्क्रबिंग बिल्कुल ना कीजिए। स्क्रबिंग करने से फेस बिल्कुल ही बर्न हो जाता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है और स्किन बर्न हो जाती है, जो कि बहुत ही मुश्किल से फिर सही होती है।
तो बजाय अपने कस्टमर को ख़राब करने के या उनको हिरासा करने के लिए कि ओहो आपका फेस ऐसा हो गया, आप फौरी कोशिश ये कीजिए कि उनके फेस पे फ़ौरन कोई मिनरल मास्क लगा दीजिए या फिर सूदिंग लोशन अप्लाई कीजिए, उनको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए ठहरा दीजिए। उसके बाद जब आप देख लें कि उनकी स्किन टोन अपने पहले वाले उस पर आ चुकी है, देन आप फेशियल स्टार्ट करें। तब भी आपने पूरी कोशिश करनी है कि स्क्रबिंग को, स्पेशली ये एरियाज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उन एरियाज पे बहुत हल्का हाथ रखना है। और अदरवाइज मेरी जो है वो यही डिसीजन होता है कि मैं ऐसी कस्टमर्स के स्क्रब ना ही करूँ तो बेहतर है, चाहे मैं उनको मसाज क्रीम में डबल टाइम दे दूँ। ओके, ये थी कुछ चीज़ें जो मैम ने आपके साथ शेयर की हैं, जो कि आपके टेक्निकल इश्यूज जो आते हैं ब्यूटिशियंस को। अगर आप में से कोई आगे देखना चाहता है स्किन, तो आ जाए, देख लें, ताकि नीटनेस का पता चलता है आपको। अभी हम मास्क अप्लाई करने लगे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है। कोई आना चाहती है, देखना चाहती है? ओके जी, अप्लाई कर। पपाया मास्क हम अप्लाई कर रहे हैं फेस के ऊपर, ताकि तमाम जो स्किन है वो अपनी नेचुरल जो उसका टेम्परेचर है उस पर भी आ जाए, पोर्स वगैरह भी क्लोज हो जाए। और पपाया के हवाले से ज्यादातर लोग जानते होंगे वाइटनिंग के अलावा एंटी एजिंग है, रिंकल्स वगैरह रिमूव करता है, और फाइन लाइंस जो पड़ जाती हैं फेस पे उसको भी रिमूव करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। स्किन लिफ्टिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है। और ये देखिए कि मैम किस तरीके से लगा रही हैं पपाया मास्क। इसके हर चीज को रिमूव करने के लिए हम टोनर क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका रीजन मैंने आप लोगों को बताया है। और दूसरा ये है कि जो हमारी स्किन होती है, वाटर हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन उस तरीके से हाइड्रेटेड नहीं हो पाती। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को क्लाइंट्स बताती भी होगी कि फेशियल करवाया था लेकिन 2 दिन बाद उसका रिजल्ट खत्म हो गया, या अभी भी डलनेस बाकी है फेशियल का, तो पता ही नहीं चल रहा कि फेशियल हुआ भी है या नहीं। तो जो टोनर होता है उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं जिससे स्किन बड़ी आसानी से हाइड्रेट हो जाती है। डिहाइड्रेशन हमारी लेडीज के अंदर बहुत बड़ा इशू है, पानी बड़ा कम पिया जाता है, स्पेशली वर्किंग वुमेन के अंदर ये जो प्रॉब्लम बनता है वो तो आप सब जानती हैं माशाल्लाह से। क्लैपिंग तो होनी चाहिए, इतना कुछ आपके सामने शेयर किया जा रहा है, तो क्लैपिंग ना हो तो फिर नहीं, मजा नहीं आता काम का। मास्क जब भी अप्लाई किया जाता है हमेशा नेक टू फेस किया जाता है ताकि स्किन लिफ्ट रहे। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो स्किन लूज होती जाएगी, वो जिसकी यंग स्किन होगी, टाइट स्किन होगी, उसकी भी लूज हो जाएगी। तो हमेशा ये चीज माइंड में रखिए कि जब भी आपने मास्क लगाना है तो नेक टू फेस जाना है, फेस टू नेक नहीं आना, ये कभी भी गलती मत कीजिएगा। अभी हम इनको मास्क लगा के फेस छोड़ देते हैं और नेक्स्ट जो है, हाँ जी, रिजल्ट आप लोगों के सामने शेयर करेंगे बाद में जब इनको रिमूव किया जाएगा। और माइक में दे रही हूँ गुलाम अली भाई को ताकि वो न्यू जो आइटम है उसको आपके साथ शेयर करें। माशाल्लाह से ब्राइडल्स काफी सारी नजर आ रही हैं और बड़ी क्यूट क्यूट सी। क्लैपिंग तो होनी चाहिए, आज एक बड़ा मेगा शो है ब्राइडल्स का। इतना अच्छा नॉलेज डॉक्टर शुमैला ने आपको शेयर किया और आप लोगों ने अपने हाथों को हरकत अभी तक नहीं दी। वो आधे पौने घंटे से लगी हुई हैं अपने दिमाग की लस्सी करने, तो आप कम अज कम उनको अप्रिशिएट करें क्लैप करके। नहीं करनी? नहीं, ये थोड़ी है।
आज देखते हैं, चलो जी, जिधर से ज्यादा क्लैप आएगी ना उधर से हम गिफ्ट देंगे। है लालचियो, गिफ्ट कोई नहीं मिलना। ए देखो ना, गिफ्ट तो ना लिया है तो वो हो गई है। नहीं, हम मेडल में धोखा नहीं दे रहे, अल्लाह की कसम असल सोना दे रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली बात यह है कि टाइम जो हमने शेड्यूल दिया हुआ है उसके मुताबिक मैडम से मैंने पूछा, आई यहाँ पे, तो इन्होंने कहा मुझे आधा घंटा चाहिए, लेकिन अभी 44 मिनट हो चुके हैं। मैं इनको टाइम दिखा के गया था। तो एक्चुअली जब काम हो रहा होता है ना, उस वक्त टाइम का पता आर्टिस्ट को नहीं चलता, हमें पता होता है, क्योंकि हमें मैनेज करना है अगले सेशन को, फिर कंपटीशन को, इसके बाद मेकअप का सेशन है, मेकअप की क्लास होगी, और उनकी क्लास खत्म होने के बाद इनका रिजल्ट भी हम दिखाएंगे, और इनसे हम स्पेशली अभी से मैं कहूँगा कि ये हमें बताएं कि हम